जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। के शाह साहब जिन्होंने दिसंबर में गद्दी संभालनी है आईसीसी सरबराही की, वो 100% ये चाहेंगे कि उनके आने से पहले ये मसला सॉर्ट आउट हो चुका हो, क्योंकि जब वो चेयरमैन बनेंगे और ये मसला ना सॉर्ट आउट हुआ तो उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन हो सकती है कि वो आईसीसी का न्यूट्रल चेयरमैन बन के, सरबराह बन के इस मामले को डील करे, बीसीसीआई के साथ उनके अपने, वो खुद बीसीसीआई हैं, उसको डील करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर वो किस तरह मामले को मतलब डील कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं। तो पाकिस्तान चाह रहा है जितना डिले हो, क्योंकि आईसीसी पर दबाव इसलिए बना रहेगा कि जो राइट होल्डर्स जो भारत के हैं, ब्रॉडकास्टर्स, आप आम जुबान में समझ लीजिए, उनकी जो आईसीसी के साथ डील है वो उस डील के मुताबिक आईसीसी को 100 दिन पहले शेड्यूल जारी करना था, जो नहीं हुआ और 2-3 रोज ऊपर हो चुके हैं और हर गुजरता दिन आईसीसी पर दबाव डालेगा और ब्रॉडकास्टर जो हैं वो आईसीसी के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, इवन के वो आईसीसी को सू भी कर सकते हैं कि आपकी जो मेरी डील है उसके मुताबिक अपने नाम से नहीं किया तो मुझे नुकसान हो रहा है फाइनेंशियल, जो भी है। चाहे आईसीसी कुछ कहता है या नहीं कहता, अगर आईसीसी ऐसी बात बोलता है जिस पे पाकिस्तान समझता हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बात की या मैसेज दिया तो उस पे तो क्लियर है एक चीज कि ना हाइब्रिड होगी ना टूर्नामेंट यहां से आगे पीछे जाएगा। अगर जाता है तो हम नहीं होंगे भाई। बात सीधी सीधी ये है, और सीधी सीधी बात ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने साफ कह दिया, क्रिकेट बोर्ड ने साफ कह दिया कि भाईजान अगर यहां से टूर्नामेंट खत्म हुआ, इंडिया के साथ हमारी क्रिकेट खत्म। इस घटिया गंदे दोगले झूठे बीसीसीआई के साथ क्रिकेट खत्म। ठीक है ना उसके साथ कहीं किसी वर्ल्ड कप में खेला जाएगा, ना किसी एशिया कप तो वैसे ही इस घटिया क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी रद्दी बनाया हुआ ना अपनी, ये तो किसी और क्रिकेट बोर्ड को कोई समझता ही नहीं है, अपने आप को ही सब कुछ समझता है। कुछ भी नहीं होगा। इंडियन जर्नलिस्ट ये बातें कर ही जा रहे हैं, तो ये प्रेशर जो क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो हालात है तो साफ नजर आ रहे हैं। आप खुद देखिए ना, पीसीबी जितना पैसा लगा रहा है स्टेडियम्स के ऊपर, वो तो चैंपियंस ट्रॉफी से रिकवर नहीं हो सकता, कभी जिंदगी में भी नहीं हो सकता। इतना पैसा स्टेडियम्स पे जो लगा है वो चैंपियंस ट्रॉफी से रिकवर नहीं हो सकता। और चैंपियंस ट्रॉफी पीसीबी के पास दो ही ऑप्शन है ना, या तो चैंपियंस ट्रॉफी आप जिसको कहते हैं हाइब्रिड मॉडल भी मान जाए, या तो आपके से राइट्स छीन लिए जाएंगे, किसी और को राइट्स दे दिए जाएंगे, या तो को होस्ट बना दिया जाएगा, मतलब कि यूए को को होस्ट बना दिया जाएगा। तो तीनों ऑप्शंस के अंदर पीसीबी का ही नुकसान है, लेकिन एक ऑप्शन जो हाइब्रिड मॉडल वाला है उसके अंदर पीसीबी का फायदा वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी होस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ 3-4 मैचेस का जो खर्चा होगा वो बाहर के मुल्क का होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। जिस तरह आईसीसी ने बोला, मतलब बीसीसीआई ने बोला कि जी हम नहीं जा रहे, और फिर जो बीसीसीआई वाली मेल थी वो आईसीसी को सेंड की गई, आईसीसी ने वो मेल पीसीबी को सेंड की, पीसीबी ने वो मेल मतलब सेंड हो रही है, पीसीबी ने वो मेल जो है वो अपनी गवर्नमेंट को सेंड की। गवर्नमेंट ने बोला कि हम जी इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आज के बाद कभी भी इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इवन के 2025 से लेके 31 तक जितने भी मैचेस हैं हम इंडिया के साथ एक भी बॉल नहीं खेलेंगे, ये उन्होंने बोला। अब ये जो तनवीर अहमद और जावेद मियादाद है, अब तनवीर अहमद क्या कह रहा है, तनवीर अहमद कह रहा है ये डरपोक है, ये डर गए हैं, ये इसलिए नहीं आ रहे कि ये डरपोक हैं। अब भाई आप किसी देखो, आना नहीं आना इट्स अ डिफरेंट थिंग। आप किसी के रिलीजन का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप किसी की कंट्री का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप किसी बंदे का मजाक नहीं उड़ा सकते। चैंपियन ट्रॉफी में आईसीसी के रूल्स के अनुसार क्या है, मतलब पास्ट में हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं। अगर एक तो ये लोग हैं ना जो कहते हैं इंडिया के बगैर आप करा ही नहीं सकते जी, करा ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। एक देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है कि पास्ट में जब टीमें नहीं आती थी सिक्योरिटी की वजूहात पे या किसी और वजूहात पे, तो क्या होता था। तो आपको क्या लगता है भाई, पास्ट की क्या एग्जांपल है? एक दो एग्जांपल्स हमारे पास हैं कि जब टीमों ने जेन्युइन सिक्योरिटी रीजन की वजह से कहा तो फिर आईसीसी ने क्या किया, क्या सारा टूर्नामेंट उनके मुल्कों से ले लिया या उसका कोई और सोल्यूशन निकाला? पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का बहुत बड़ा जो है रोल्स है, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई कैसे नहीं आएगा इंडिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी हिजड़ी हो चुकी है, इतना गदड़ा हो चुका है कि वो इंडिया के आगे कुछ बोल नहीं सकता। बहुत सारी वीडियोस आ रही है सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और बोल रहे हैं कि
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, इनके पास ना मुंह है, ना जिगरा है, ना गैरत है, ना ईमान है। भैया चुप बैठे हुए हैं, इंडिया जो बोलता है ये मानते रहे। भाई आगे बढ़ो, उनको कान से खींचो, गिरबान से पकड़ो, बुला के लाओ, हफीज सईद को भेजो, दाऊद इब्राहिम को बुलाओ, सबको बोलो कि इंडिया की टीम को उठा के जबरदस्ती जो है वो पाकिस्तान लेके आए। ये पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की सोच है। वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ करे, इंडिया को किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान लेके आए। एक टूर्नामेंट करा लेंगे, 1.5 करा लेंगे, 1.5 2 नहीं 1.5 करा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। पता नहीं ऊपर वाला जब अकल बांटा तो कहाँ पहाड़ों के पीछे छुपे हुए थे। अब क्या करेगा आईसीसी? क्या जो ऑस्ट्रेलिया आई या इंग्लैंड आई या न्यूजीलैंड आई तो जब सिक्योरिटी मसले नहीं थे? क्यों? तो सिक्योरिटी के तो ये एक क्लॉज जो डाले गए ये बहानेबाजी है। है कि ये उस तरह से नहीं होगा। पीसीबी जो एक मौकफ आ रहा है, ये वाला मुझे मौकफ समझ भी आ रहा है और मुझे लग रहा है इसके ऊपर पीसीबी स्ट्रिक्ट भी रहेगा और अपना मौकफ भी देगा इस तरह, तो क्योंकि खुद पाकिस्तान क्रिकेट आइसोलेट हो जाएगी। अगर पाकिस्तान क्या जी हम ही नहीं खेलते सारे क्रिकेट से तो ये आइसोलेट हो जाएगी। ये वाला मुझे समझ आ रहा है जो पीसीबी और गवर्नमेंट जो स्टैंड ले रही है। ऐसे तो आप अपनी क्रिकेट को खत्म कर दोगे ना, अगर आप कहोगे कि हमने कोई इवेंट खेलना ही नहीं आईसीसी का, तो आईसीसी का मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन ये वाला जो स्टैंड है ना, इससे ये जो गवर्नमेंट और पीसीबी जो मिलकर फैसला ले रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही शानदार फैसला। पाकिस्तान सिर्फ हर इवेंट में अपने मजे से दूसरी टीम्स के साथ क्रिकेट खेलेगा, ठीक है, ये सबको पता है। ये आईसीसी के ऊपर भी प्रेशर है कि जो भी आईसीसी का इवेंट होता है, इंक्लूडेड एशिया कप का मैच पाकिस्तान इंडिया का, उसमें बनते हैं नोट। उसमें जब कमर्शियल्स आते हैं बनते हैं नोट। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच आता है तो कमर्शियल भी इतने इतने हो जाते हैं, ठीक है, स्पॉन्सर भी इतने इतने आते हैं, सही है ना। तो पाकिस्तान को अगर नुकसान हो रहा तो इंडिया को भी नुकसान होगा, इंडिया को अगर नुकसान हो रहा तो आईसीसी को भी नुकसान होगा, नुकसान सबको होगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तगड़ा किस्म का फैसला कर लिया, सही है। अगर शिफ्ट होता है टूर्नामेंट कहीं पे भी, पाकिस्तान अगर नहीं खेलता तो जीत पाकिस्तान की है। उसने फिर टाइट करेगा आईसीसी को भी कि भाई जाओ, तुम्हारे रूल वूल सब गलत है। उसने रिपोर्ट जारी किया 2024 का जो भी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि आईसीसी को ये वर्ल्ड कप का बहुत ज्यादा नुकसान होना था, क्योंकि पूरा जो ग्राउंड स्टेडियम जो तामीर किया वो आईसीसी ने अपने खर्चे पे किया, लेकिन सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान का मैच था जिसने सारे खर्चे निकाल दिए। ऐसे इनका आप बात है ना, काफी मैं देख रहा हूं कि इंडिया में ये चीजें चल रही हैं कि यार ये जो नुकसान है ना, अगर इंडिया नहीं जाता पाकिस्तान तो ये तो पाकिस्तान को नुकसान हो गया। देखो फाइनेंशियली तौर पे अगर आप देखते हो तो ये पाकिस्तान को नुकसान नहीं है। पहले तो इसका सबसे बड़ा को किस मिलेगी भाई, पहले तो आपका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आईसीसी को है, क्योंकि आईसीसी मेजर जो चंक है इंडिया पाकिस्तान के मैच का वो ऑल टू वन आईसीसी के पास जाएगा, फिर आईसीसी उसका बंटवारा करता है और बंटवारे में सबसे ज्यादा जो आईसीसी का रेवेन्यू जो शेयर किया जाता है वो इंडिया को किया जाता है 46%, और बाकी का जो आपका 10% चलो आप कह लो आईसीसी अपने पास रख लेगा, और बाकी जो होता है अगला जो आपका 40% है वो तकरीबन ऑलमोस्ट दुनिया भर के जितने भी बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, प्लस आपके जो एसोसिएट मेंबर्स हैं। हम भी तो गए थे अभी इंडिया 2023 में, मुझे वीजा नहीं दिया, हमारी टीवी की प्रोडक्शन टीम को वीजा नहीं दिया इंडिया ने। हमारा प्रोग्राम था वहां पे एक टीवी के साथ, नहीं दिया। और जब टाइम खत्म हो गया तो जो आपके इधर इंडियन एम्बेसी के थे हेड, उनका फ़ोन आया, बासी साहब आप जल्दी से वो करें, फॉर्म भरें, हमें भेजें, हम आपको एक ही दिन में वीज़ा दे देंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है तो क्या आपको वीज़े नहीं मिलेंगे? पाकिस्तान के दिल बहुत बड़े हैं भाई। तो ये जो गवर्नमेंट का लाला लप्पा डाला जा रहा है ना, गलत है। आपकी गवर्नमेंट बोलेगी तो हमारी गवर्नमेंट भी वही बोलेगी। ताली ऐसे नहीं बजानी, ताली अब ऐसे बजेगी ऐसे। अब मर्जी है जिसने जिस तरह ताली बजानी है। भाई बात करो, गुस्सा है निकालो, लॉजिक के साथ निकाल ले भाई। भाई लॉजिक के साथ गुस्सा निकालेगा तो क्या हो गया? आगे से कह रहा है कि जी ये दुश्मन है, ये तो कभी आएंगे ही नहीं,
वैसे भी ये पाकिस्तान से जलते हैं। अब इनको पता चल गया कि जी वो अब इनको ये पता चल गया कि जी वो हम पाकिस्तान हमसे जीत जाता है। और जीता कब है? 120 तो बना नहीं था हमसे, 120 तो बनया नहीं सी वर्ल्ड कप विच। उत्थे मैं कहता हूं घंटा घंटा बजा दिया था इंडिया ने हमारा पकड़ के। मतलब आपसे आप कब जीते कब वो इंडिया से? एक मैच जो 21 वाला जीत दोनों ही करते ना, इंसान का बच्चा बन जा बेटा। ये देख मेरी बात सुन, ये इंडिया वाले ये चैंपियंस ट्रॉफी वाले मुद्दे में किसी इंडियन क्रिकेटर ने टांग अड़ाई है? ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर बार बार टांग अड़ा रहे हैं, मसला पीसीबी क्या, बीसीसीआई क्या, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या, इंडियन गवर्नमेंट क्या? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का बेटा काम क्या? अपनी पेश करानी है तू हर जगह पे। अब वो कह रहा है बैठ के कि जी वो इंडिया दुश्मन मुल्क है। कि आईसीसी के किसी कानून में और माजी के किसी भी इवेंट में ये बात जो है वो मौजूद नहीं है कि हाइब्रिड मॉडल नाम की कोई चीज है। हाइब्रिड मॉडल नाम की कोई चीज आईसीसी के किसी कानून में नहीं है, आईसीसी के किसी माजी के प्रेसिडेंट में नहीं है। यानी कोई प्रेसिडेंट सेट हुआ हो ना आईसीसी का कि जी फलां टूर्नामेंट था उसमें फलां टीम नहीं आई थी तो उसकी वजह से हाइब्रिड मॉडल बनाया गया और फिर उसके मैचेस किसी दूसरे मुल्क में रखे गए। ठीक है, ये कोई भी हमारे इंडियन दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे इंडियन जर्नलिस्ट हैं, विक्रांत गुप्ता जी हैं, सारे हैं, ये जरा मुझे सिर्फ इतना बता दे कि ऐसा कोई नंबर वन, एक तो कोई आईसीसी के कवानीन में हाइब्रिड मॉडल नामी कोई चीज है? अगर है तो वो कहां हुई है इससे पहले? ये पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की सोच है। वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ करे, इंडिया को किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान लेके आए। मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन चाहते वो यही है। लेकिन बीसीसीआई के पास अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट हाथ में आ गया है। बीसीसीआई बोलता है आईसीसी को और पूरी दुनिया को कि भैया हमने जाना तो पहले ही नहीं था, अब जब ये कोयटा में धमाका हुआ है, तुम लोग बताओ ये धमाका होने के बाद क्या बनता है कि हम जो है पाकिस्तान जाए खेलने के लिए? तो इसमें बीसीसीआई के भी मुंह पे थाला लग गया, सॉरी आईसीसी के भी मुंह पे थाला लग गया। और जो दुनिया के लोग बोल रहे थे कि बीसीसीआई पाकिस्तान जा क्यों नहीं रही, इंडिया पाकिस्तान जा क्यों नहीं रही, उनके भी मुंह पे थाला लग गया कि यार ये बात तो सही है यार, बात तो जो है वो 100% की है कि यार देखो पाकिस्तान की हालत ये है। तो देखें भाई इसका हल क्या निकलता है। अभी तक तो सोशल मीडिया में पड्डा ही चल रहा है कि एक इंडिया कितना क्रिकेट के ऊपर हावी है कि वो अपने उन्होंने जहां पे उन्होंने इधर नहीं खेलना, वो दुनिया की हर टीम को वहां पे बुलवा के खिलवाएंगे जहां पे उन्होंने खेलना और फिर वहीं पे फाइनल भी करवाएंगे। खीर है, लेकिन मुझे पूरा अब यकीन हो गया कि ये जिसको कहते हैं ना हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही चैंपियंस ट्रॉफी मुझे तो यहां से होती हुई नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका वाली सिर्फ और सिर्फ एक फेक न्यूज है जो कि भारतीय मीडिया फैला रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यूएई वाली सच्चाई है और पाकिस्तान वाली सच्चाई है। और ये जो श्रीलंका इन इंडिया आउट ये सारे के सारे ड्रामेबाजी है, ऐसा कुछ भी मुझे होता नजर नहीं आ रहा। इस गेम के अंदर सब इन हो चुके हैं, सब अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, कौन नर्व का कितना स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के पास मुझे जाती तौर पर लगता है कि खोने को अब कुछ रहा नहीं है। कि अगर देखिए पहली चाली होगी ना कि इंडिया ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट भी कर रहा था, सब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, मगर पाकिस्तान ने इस चीज को डील कैसे करना है ये सब देख रहे होंगे। ऑफ कोर्स इंडियन भी देख रहे होंगे, बाकी बोर्ड्स भी देख रहे होंगे, उनको ये तो सबको पता है कि इंडिया ने इनकार करना है, मगर अब रिएक्शन क्या आना है, इसको डील कैसे किया जाना है, ये सबसे बड़ी कारीगरी होगी कि पाकिस्तान इसमें अपनी किन किन बातों को मनवा सकता है। मैंने कल भी सुबह भी एक व्लॉग किया और मैंने बताया कि ये बात तय है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान भी खेलेगा, भारत भी खेलेगा। ये जो ऑप्शन आ रही है ना, पाकिस्तान चैनल चला रहे हैं कि पाकिस्तान ने फिर फैसला कर लिया है कि भारत के बगैर खेल लेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी, ये पाकिस्तान का फैसला है नहीं। एक्चुअली में पाकिस्तान ये फैसला करने की ताकत नहीं रखता, प्रोटोकॉल में नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकता। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।